उनकी ये भी सोच होती है कि यार मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करवाऊँ, मैं बाहर काम करता हूँ, मैं यहाँ से वहाँ पहुँचना, बहुत सी चीज़ें शुरू हो गए। साथ तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं जनाब आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं थोड़ा सा सैड हूँ और साथ ही साथ में जनाब आज कुछ भी करने का मूड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लेज़ीनेस फील हो रही है। और रोज़ाना एक ही रूटीन और बहुत टफ रूटीन, उठो उठते ही भागम भाग, बच्चों को संभालो। और जितनी भी मॉम्स हैं यकीन करो कि इनकी लाइफ में तो जनाब ऑफ है ही नहीं है, ये ऑफ ले ही नहीं सकती हैं। तो अगर आप जॉब भी करते हो तो चलो आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है, कुछ लोगों का संडे ऑफ होता है, लेकिन मॉम्स के लिए कभी भी कोई दिन ऑफ नहीं होता। उन्हें ये फुल ऑन सारा दिन सुबह से लेकर रात तक बस काम 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 करना है। और जब यकीन मानें कि कभी उनका दिल चाहता है कि वो आज के दिन में कुछ नहीं करने वाली हैं, तो वो सेल्फिश मॉम्स कहलाती हैं। या फिर हस्बैंड्स जो हैं वो सम टाइम पिछला तमाम भूल जाते हैं और एकदम गुस्से में आ जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं कि यार आज देखो घर में गंद पड़ा हुआ है। कुछ मर्द इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि एकदम बोलना शुरू हो जाते हैं, और कुछ जो अक्लमंद आदमी होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज के दिन में मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। लेकिन मोस्टली मेल्स जो हैं उनकी ये भी सोच होती है कि यार मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करवाऊँ, मैं बाहर काम करता हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, ये सब कुछ सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे नज़दीक आपके लाइफ पार्टनर को आपको फुल टाइम जो है सपोर्ट करना चाहिए, आपकी हेल्प करनी चाहिए आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मेल्स अपनी बात करते हैं तो उनकी कैपेसिटी फीमेल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बानिस्बत उनके फीमेल्स जितना करती हैं वो उसमें ही बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो ऐसा ही है, आज मेरा दिल बिल्कुल भी कुछ करने को नहीं है। कल मैंने दाल बनाई थी जो कि अभी भी पड़ी हुई है, तो आज के दिन में बस इनको वही खिला देंगे। और चेंज भी मैंने जस्ट अभी किया है, मेरा सुबह से बिल्कुल चेंज करने का मूड नहीं था। और अभी इतनी ज़्यादा यही अकेलापन फील हो रहा है यहाँ पर कि दिल चाह रहा है कि कुछ देर के लिए बाहर चली जाऊँ। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ। तो चलो मेरे साथ आज थोड़ी बहुत बार वॉक करते हैं, और साथ में बच्चे जो हैं बच्चे उनको भी थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाते हैं। ठीक है ना कारिम, बाहर जाना है हमने? नहीं चलें, बच्चा पार्टी रेडी हो गई है, चलो बच्चों बाहर चलते हैं। हमारी लाइफ भी बिल्कुल इस स्काई रेल की तरह है कि बस सुबह शुरू हुए और काम करते करते यहाँ पर जनाब हमारा एंड हो जाता है। तो बिल्कुल इस स्काई रेल की तरह हमारी लाइफ है। तो बाहर जाने के लिए मैंने हल्की फुल्की सी जनाब जैकेट पहन ली है, क्योंकि बाहर सर्दी होती है। और यहाँ पर इस तरह से ये वाटरप्रूफ जैकेट्स चलती हैं, और कारिम ने भी जैकेट पहन ली है। और अब हम रेडी हैं, तो बस अब थोड़ी देर में चलते हैं बाहर। डेली 3rd फ्लोर से लेकर सीढ़ियाँ उतरते उतरते अच्छी खासी वॉक हो जाती है। और ये हमारी रोज़ाना की रूटीन है कि हमें इन स्टेयर्स से होते हुए अभी 3rd फ्लोर, फिर 2nd फ्लोर, और डेली इतनी तकरीबन 100 के करीब होंगी ये सीढ़ियाँ, जो कि हमें रोज़ाना उतरना और चढ़ना पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर सभी सिस्टम ऐसा है और इन लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से। यकीन मानिए कि ये तो हमारी औरतें हैं जिनके घुटने रह जाते हैं, और कभी कुछ मसले तो कभी कोई मसले। यहाँ पर सभी लोग बहुत एक्टिव हैं। और ये देखें जी, यहाँ पर सभी के लिए बॉक्सेस हैं, जितने सारे हाउसेस या जितने सारे अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। ये आ गया 1st फ्लोर। 1st फ्लोर के बाद हमेशा मुझे थोड़ा सुकून हो जाता है कि हम बिल्कुल करीब हैं। तो राइड हमेशा मेरे आने से पहले ये डोर ओपन करके रखता है, और कारिम ने फ़ौरन बाहर आते ही इस बटन को ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है, ओपन हो गया। ओके ओके ओपन है। चलें चलें, हाँ जी चलें चलें, लेट्स गो। तो हवा चल रही है, हमेशा ऐसा ही होता है यहाँ पे, और इसकी वजह से फिर आपको हल्की फुल्की सर्दी भी लगना शुरू हो जाती है। तो चलो बच्चों, आप लोगों ने किधर जाना है? पार्क जाना है? चलें पार्क चलें, चलें चलें चलें। आज बारिश भी हुई है। तो ये देखें जी, जैसे ही ये लोग नीचे आए हैं तो जैसे कैदी रिहा होने पर खुशी मनाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही खुशी मनाते हैं।
लेकिन पाकिस्तान में इनके बहुत सारे कज़न्स फ्रेंड्स थे तो ये बहुत इंजॉय करते थे। लेकिन जब से बेचारे यहाँ आए तो मुझे दोनों पागल लगते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये इतना ज़्यादा शाउट करते हैं और इतना अजीब सी इनके मूड स्विंग्स चेंज होते हैं। मुझे आइडिया हो जाता है कि ये फील करते हैं, अपने कज़न्स को मिस करते हैं और इसलिए ये सब कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को समझ जाती हूँ। लेकिन मोस्टली मॉम्स इन बातों को समझती हैं, लेकिन जो फादर होते हैं वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं कि ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि बच्चा अगर इस तरह से कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो मैं इनको कोशिश करती हूँ कि बिज़ी रखूँ, कभी इनको बाहर ले आऊँ, कभी किसी भी तरीके से। इस तरह से ये है कि मैं भी खुद मेंटली रिलैक्स रहती हूँ और बच्चे भी। और बहुत सारे लोग समझते हैं जनाब कि बाहर की लाइफ जो है उसमें बहुत आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत इन्जॉयमेंट है। समटाइम्स आपको पीछे से जब कॉल आती है तो वो लोग कहते हैं भैया आप लोगों की तो मौजें हैं, आप तो मौजें, आप तो इन्जॉय कर रहे हैं ये वो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे सब कुछ बहुत टफ है। क्योंकि जब पाकिस्तान में आप होते हैं तो आपके पास मेड्स होती हैं, आपका लाइफस्टाइल और टाइप का होता है। लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो आप अपना लाइफस्टाइल इनके लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर सकते हो, बहुत फ़र्क आता है। हाँ आओ, ये देखो पिजन्स। राय जब छोटा था तो वो पिजन्स को पीपम कहता था, लेकिन अब राय इनको क्या कहते हैं, पिजन्स के पीपम, पिजन्स। तो ये देखें किस तरह से वॉक कर रहे हैं। आज़ाद वीज़ा इनका जनाब, ये आज़ाद हैं। आज सुबह मुझे मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि तुम थोड़ी सैड लग रही हो, तो तुम क्या चीज़ फ़ील करती हो? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने पिछलों की याद आती है या तुम किसी को मिस करती हो बहुत ज़्यादा। तो मैं उनसे यही बात कर रही थी कि अगर मैं किसी को मिस करती भी हूँ तो क्या होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मुझे वापस भिजवा दें। तो फिर यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद पे कंट्रोल रखना है, और वही मैं कर रही हूँ। और किसी की याद ना आए ये तो हो नहीं सकता। और जब याद की बात आती है तो सबसे पहले आपको किसकी याद आती है यहाँ पर? जब आप परदेश में होते हो, अकेले होते हो, तो आप क्या फील करते हो? हाँ जी, चले जाएं आप लोग खेलें। आपको सबसे ज़्यादा याद आती है आपकी मदर की। तो यकीनन मुझे मेरी मामा की बहुत याद आती है यहाँ पर। समटाइम्स मैं रो पड़ती हूँ अकेले में और मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करती हूँ। लेकिन जब मेरी मामा मेरे साथ होती हैं तो मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड मेरे साथ है। लेकिन जब मॉम साथ नहीं होती तो अकेलापन फ़ील होता है। ये जैसे ये बच्चे हैं, ये अपनी मॉम के साथ बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। इसी तरह हम लोग भी चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन दिल तो बच्चा है। कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर भी जनाब फीलिंग्स हैं ना। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। मेल्स में बनिस्बत फ़ीमेल्स की ये चीज़ें कम होती हैं, वो इतना इमोशनल नहीं होते हैं। इवन जब वो एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो वो मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। लेकिन हम ख़वातीन रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती हैं, क्योंकि दिल में अजीब अजीब बातें आती हैं कि आप इतनी दूर हो, अल्लाह ना करे पीछे अगर आपके किसी को कुछ हो जाता है, कोई भी ऐसी वैसी बात हो जाती है, तो इतना इजी नहीं है यहाँ से वहाँ पहुँचना। बहुत सी चीज़ें आप मिस कर देते हो। जब आप परदेश में होते हो तो आप अपनों से दूर होते हो, आपके बच्चे। अच्छा, मैं इस बारे में एक ये भी बात करना चाहूँगी कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जी हम अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए यहाँ आ गए हैं, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हमारे बच्चे सबसे अलग लाइफस्टाइल जिएंगे। तो ऐसा नहीं है। जहाँ आप उनको अच्छा लाइफस्टाइल देने की बात कर रहे हो, वहीं पे आप उनको उनके अपनों से, उनके बहुत सारे रिलेशंस उनसे उनके छीन लेते हो। तो मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि आप अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हो। और वैसे भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप एक खुले पानी में, दरिया में रहने वाली मछली को एक्वेरियम में छोड़ दोगे तो वो कैसे ज़िंदा रह पाएगी, या क्या वो कभी भी एडजस्ट हो पाएगी? आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, वो कभी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम लोग यहाँ आकर इनका लाइफस्टाइल अपना कर यहाँ पर इनकी तरह ज़िंदगी जीकर बहुत खुश हो सकते हैं? हो सकता है बहुत से लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हों, कहते हों कि हाँ जी हमें ये लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं दूर एक ऐसी ज़िंदगी जिए
और मैं जस्ट उसको फ़ोन पे पूछूं कि बेटा क्या हाल है, कैसे हो तुम, आज तुमने क्या खाया। मैं ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि बुढ़ापे में मैं अपने बेटे के साथ रहूँ, उसकी ज़िंदगी, उसके बच्चे, उसकी लाइफ को एंजॉय करूँ और मरते वक्त मेरा बेटा मेरे साथ हो। यही एक अच्छी ज़िंदगी की निशानी है। तो साथ साथ मैं वॉक कर रही हूँ और साथ साथ अपने दिल की जो आज बातें हैं वो कुछ आपसे कर रही हूँ। और यकीनन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से मेरे दिल का गुबार जो है वो भी आपके सामने आ जाएगा और मैं क्या फीलिंग्स रखती हूँ या मैं क्या सोचती हूँ ये भी आपको पता चलेगा। तो जनाब कहते हैं सीरियल किलर्स आपको दुनिया को देखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा भी नहीं मैं कहती कि आप सिर्फ पाकिस्तान में रहें और आप कहीं घूमे फिरे नहीं, तो आपको दुनिया को देखना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ होती है कि यार इनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम मुस्लिम्स अपना लें तो यकीन कीजिए कि हम मुस्लिम्स की वो चीज़ें इन्होंने अपना ली हैं लेकिन हम लोगों ने नहीं अपनाई। ये बहुत वेल डिसिप्लिन्ड हैं और ये बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं। हर चीज़ में इन लोगों की एक डिसिप्लिन नज़र आता है जो कि हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों में झूठ, ग़ीबत, एक दूसरे से जेलसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, नहीं किसी के साथ रहना चाहते, अलग रहना चाहते हैं, तो इनके पास पूरा फ्रीडम हासिल है। इन लोगों को ये आज़ाद हैं, ये चीज़ें इनकी अच्छी हैं और अच्छी चीज़ों को अपना कर आप अच्छा ख़ुद भी बन सकते हैं। और हमारी पाकिस्तानी फ़ीमेल्स में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ चुकी है, उसकी वजह है हमारा इन्वायरमेंट। जिस तरह का इन्वायरमेंट हम अपनी फ़ीमेल्स को देते हैं, शादी करते हैं, एक बड़े बड़े फैमिली सिस्टम्स उनको दे देते हैं। ज़िम्मेदारी तो उसकी हस्बैंड की होती है ना उसकी, लेकिन हम उसको देते हैं कि जी आपने पूरे ख़ानदान को अब लेकर चलना है। तो ये चीज़ें जो है, कुछ फ़ीमेल्स जो इस चीज़ को एंजॉय करती हैं, अच्छे से संभाल लेती हैं सब कुछ, लेकिन कुछ जो हैं वो डिप्रेस हो जाती हैं, टेंशन का शिकार हो जाती हैं। और होता क्या है कि ना तो वो अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दे पाती हैं और ना ही वो ख़ुद कभी देखें आपने पाकिस्तान में बहुत सारी फ़ीमेल्स को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बड़ी रिलैक्स्ड आपको वॉक करते हुए, जॉगिंग करते हुए, जिम करते हुए नज़र आती हैं। और हमारी पाकिस्तानी फ़ीमेल्स का एक मसला क्या है जनाब कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुकिंग करते हैं तो हम लोग बहुत घंटों की हमारी कुकिंग ईजी नहीं है। हम 3-3, 4-4 घंटे तवील खाने बनाते हैं। अगर बिरयानी की बात करो तो हमारा पूरा दिन गुजर जाता है बिरयानी बनाने में। इन लोगों को एक ये भी फ्रीडम हासिल है जनाब कि ये हमारी तरह के खाने या हमारी तरह के लवाजमात नहीं करती हैं। ये बड़ी रिलैक्स रहती हैं, बड़े रिलैक्स किस्म के हल्के फुल्के से जल्दी जल्दी बनने वाले खाने बनाती हैं और बाहर निकल जाती हैं। हमें पूरा दिन खाना बनाने के बाद जब कहा जाता है कि कहीं आउटिंग पे जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो यकीन मानिए हमारी हिम्मत ही जवाब दे चुकी होती है और हम लोग कहते हैं कि नहीं सॉरी हमने नहीं जाना। और यहाँ अगर चले भी जाते हैं तो फिर हम उतना इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक हमारे में ख़राबियाँ हैं। अगर हम इनको ठीक कर लें तो यकीन मानिए कि हम लोग पाकिस्तान को ही जन्नत बना सकते हैं। जन्नत ढूंढने के लिए हम इतनी दूर यहाँ परदेश में आते हैं। यकीन कीजिए कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। हमारा मुल्क जो है वो बेस्ट है। और पाकिस्तान में आजकल जो हालात हैं उनको देख के थोड़ा दुख होता है। कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी कुछ सियासत। मैं जब से आई हूँ यहाँ पर यकीन माने कि मैंने टीवी और ये न्यूज़ चैनल्स जो हैं बिल्कुल नहीं देखे हैं। मैं उन तमाम टेंशन से जनाब ख़ुद को ये नहीं, देखो ना पाकिस्तान में कैसी एक टेंशन फैला कर रखी हुई है। पता नहीं कब मुल्क के हालात ठीक होंगे। दुआ करते रहते हैं यहाँ पर बैठ कर हम लोग कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ठीक करें। और यकीन करें अभी मेरे सामने एक बूढ़ी माई वॉक कर रही होंगी, 80+ होंगी और इतनी रिलैक्स वॉक कर रही हैं। और यकीन मानिए कि हमारी माइयाँ वो क्या करती हैं, दरवाजे में रख के पीढ़ी बाहर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि हाय मेरे गोडे रह गए थे, हाय मेरा यह रह गया तो मेरा वो रह गया। और यहाँ की माइयाँ मैंने देखा है वो क्या करती हैं जनाब, छोटे छोटे डॉग्स लेके ना, जो बिल्कुल ही छोटे साइज़ के, मिनी साइज़ के, उनको वॉक करवाती हैं और इतना इंजॉय करती हैं अपनी लाइफ को। लेकिन एक चीज़ है कि ये लोग इस्लाम से दूर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं कि हम मुस्लिम्स हैं, हम ईमान रखते हैं, हम लोग कलमे का मतलब जानते हैं। तो इस चीज़ की खुशी होती है। कभी कभी यहाँ पर जब मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ ना तादाद में इन लोगों को, या इनके किसी पिकनिक पॉइंट पे, किसी प्लेस पे जाती हूँ,
तो यकीन कीजिए एक चीज़ की मुझे बहुत फील होती है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला क्या सोच रहे होंगे इस टाइम ना, कि मतलब ये सब नाच गाने और इन चीज़ों में लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई अल्लाह का जिक्र नहीं, कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला क्या सोचते होंगे कि यार ये कैसे लोग हैं। तो मुझे अल्लाह ताला के वो एक कहर और गुस्से और गज़ब से ना थोड़ा सा, क्योंकि मैं अपने दिल के अंदर जो मेरे पीर साहब ने मुझे जिक्र दिया हुआ है मैं वो शुरू कर देती हूँ, ताकि यहाँ पर ये जो इतने सारे कुफ़ार हैं कुफ़ार के सामने जो है मेरा ज़िक्र जो है शायद अल्लाह ताला को लगे कि नहीं यहाँ पर कोई मेरा ज़िक्र करने वाला भी है। तो यकीन कीजिए कि मैं ऐसा करती हूँ। वॉक करते करते अचानक मौसम इतना ख़राब हो गया है, फुल टाइम बारिश स्टार्ट हो गई है। और जल्दी करो चले, बारिश बहुत तेज़ आ गई है, जल्दी चलो, कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है यार, हम भीगना शुरू हो गए। ओ हो, भागो भागो जल्दी बहुत तेज़। देखो यहाँ मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता, कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। भागो। तो फुल टाइम भीग चुकी है, मेरी जैकेट देखे सारी गीली हो चुकी है। यहाँ मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता है। चलो चले राइट अंदर, जल्दी से चलो आप भी अंदर चलो। ओके, यकीनन आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।